हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर या हम बात करें एसएससी कांस्टेबल जीडी या जितना भी हमारा सीएपीएफ है उनकी भर्ती की बात करते हैं, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की बात करते हैं। मेडिकल उसमें एक बहुत बड़ा इशू होता है कि आप रिटर्न आपने बहुत अच्छा मार्क्स लिया, आपने फिजिकल बहुत अच्छा मतलब क्वालिफाई किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन मेडिकल में कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम, ऐसी छोटी प्रॉब्लम कि जिसको आप समय रहते आप ठीक कर सकते थे, लेकिन आपको जानकारी नहीं थी, इसलिए आप वहां आउट हो गए। सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2022 का नोटिफिकेशन आया था, उसका एक शुद्धि पत्र आ गया है। वो शुद्धि पत्र क्या है देखिए, पहले जो मेडिकल गाइडलाइन थी उसमें क्या था, री मेडिकल के लिए अपील करने में 15 दिन का समय मिलता था, लेकिन 30 मई 2021 से उसमें संशोधन कर दिया गया और उसके बाद दो भर्तियां, सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2019 और सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2020 हो गई, और दोनों में नई गाइडलाइन के तहत मेडिकल हुआ है, यानी कि मेडिकल, री मेडिकल और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के जस्ट बाद नेक्स्ट डे या एक दिन छोड़ के री मेडिकल हो जाता है। अभी एसएससी जीडी में भी ऐसा ही हुआ है। सबसे पहली भर्ती आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की हुई थी इस नई गाइडलाइन के तहत। उससे पहले 15 दिन का समय मिलता था। अब जब नोटिफिकेशन आया सीपीओ सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ 2022, तो उसमें ऐसा लिखा था कि री मेडिकल जो होगा उसमें 15 दिन के लिए अपील करने का समय मिलेगा। तो काफी कैंडिडेट्स ने हमें मैसेज किया, कॉल भी आप लोग करते रहते हैं कि अब वापस नया मेडिकल गाइडलाइन क्या लागू नहीं होगा इसमें 2022 में, या 19 और 20 की तरह जो भर्ती हुई थी वैसा री मेडिकल नहीं होगा। तो जब एक बार मेडिकल गाइडलाइन में संशोधन हो गया है तो होना चाहिए, लेकिन नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है उसमें कि 15 दिन का समय मिलेगा। तो वो क्यों लिखा हुआ था कि वो एक्चुअली नोटिफिकेशन जो था वो पुराना नोटिफिकेशन जो था उसी में कुछ चेंजेस करके उसको नोटिफाई कर दिया गया। अब उसका आप देख सकते हैं 10 अक्टूबर 2022 ये शुद्धि पत्र जारी हो गया है। इस शुद्धि पत्र को हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये है सब्जेक्ट क्या है, जो हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जो सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2020 के लिए 22 के लिए अप्लाई किए हैं, ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है कि कई बार क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट्स नेगेटिव कमेंट भी कर देते हैं। कहते हैं कि आप तो कहते हैं कि 15 दिन का समय नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है तो क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल लिखा हुआ है उस नोटिफिकेशन। ये एसएससी का साइट पर आ गया। सब्जेक्ट क्या है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एग्जामिनेशन 2022. Candidates may refer to the notice of sub-inspector in Delhi Police and Central Armed Police Force Examination 2022 uploaded on the Commission's website on 10th August 2022. 10 अगस्त 2022 को एसएससी की साइट पर नोटिफिकेशन अपलोड हुआ था। उसमें द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज मेड एट द पैरा नंबर 12.10(1). 12.10(1) का जो पैरा है उसमें अंडर हेडिंग मेडिकल एग्जामिनेशन उसमें क्या संशोधन हुआ है उसको आप पढ़ लीजिए। और वहां क्या लिखा हुआ था, वहां ये लिखा हुआ था कैंडिडेट्स हु आर फाउंड टू बी अनफिट will be informed of the position and they can make an appeal before review medical board within the prescribed time limit of 15 days। यानी जिन कैंडिडेट्स को अनफिट किया जाएगा उनको वो कारण बताया जाएगा और 15 दिन के अंदर अंदर वो अपील कर सकेंगे री मेडिकल बोर्ड को। लेकिन अब रीड एज क्या उसमें संशोधन हो गया है, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन of the candidates who are found to be unfit during detailed medical examination will be conducted in continuation of DME, preferably on the next day of detailed medical examination. Other terms and conditions mentioned in the notice of first examination will remain unaltered। किसी प्रकार का और कोई चेंज नहीं है। चेंज इसमें है कि जो 15 दिन वाला जो क्लोज था उसको यहां पर भी री मेडिकल एग्जामिनेशन डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ ही होगा, जैसा 2020 की सीपीओ भर्ती में और 2019 की सीपीओ भर्ती में हुआ है। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जो सीपीओ सब इंस्पेक्टर
22 की तैयारी में जुटे हुए हैं, उनको यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि इस संशोधन के तहत आपको री मेडिकल के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। आपको नौकनी है, आपको डीएनएस है, आपको हेमोरॉइड है, आपका किसी प्रकार का कोई ऐसा पॉइंट है। इवन मैं ये नहीं कहना चाहूंगा वीडियो में कि आप आंखों की सर्जरी करवा के भर्ती हो जाएं, क्योंकि जो चीज जो है उसमें गाइडलाइन में नहीं है। लेकिन आप यदि कलर परसेप्शन जो है वो आपका कलर परसेप्शन 4 है, आप प्रैक्टिस करके उसको इंप्रूव कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। आपको फिट होने के लिए 3 चाहिए। आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपका फ्लैट फुट है, आप एक्सरसाइज करके या फ्लैट फुट करेक्शनल स्प्रिंट जो होते हैं वो आप यूज करके उसको आप ठीक कर सकते हैं। हेलॉक्स वल्गस जैसा नॉर्मल सा पॉइंट होता है जिसको 30 से 45 दिन में ठीक किया जा सकता है, उसमें भी कैंडिडेट्स जो है वो नेक्स्ट डे मेडिकल होने की वजह से आउट हुए और फिर 2020 वाली भर्ती में उन्होंने क्या किया, एक्सरसाइज करके उसको ठीक कर लिया और भर्ती हुई। लेकिन जो डिले हुआ वो सिर्फ अज्ञानता की वजह से हुआ, इंफॉर्मेशन नहीं था, जानकारी नहीं था, नॉलेज नहीं था उस चीज का। तो ऐसा आपके साथ ना हो, अपना प्री मेडिकल चेकअप एक बार जरूर करवाएं। उससे आपका न केवल कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, बल्कि यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको समय रहते ठीक कर सकते हैं। जय हिंद।